Computer processor. A computer processor, also known as the central processing unit, is the main component of a computer that performs calculations, processing of instructions, and manages the execution of programs. It acts as the brain of the computer, handling tasks like arithmetic, logic operations, and decision making. Right? तो कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। आइए पहले इससे हिंदी में भी समझ लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मुख्य भाग कहलाता है सीपीयू। यह गणनाएं करने का काम करता है, निर्देशों को प्रोसेस करता है और यह प्रोग्रामों को चलाने का भी काम संभालता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। चलिए, तो क्या है कंप्यूटर प्रोसेसर? कंप्यूटर प्रोसेसर, जैसा कि इसमें अभी आपने समझा कि ये एक तरीके का दिमाग होता है कंप्यूटर का, यानी प्रोसेस करने का काम होता है। प्रोसेसर, वर्ड से ही पता लग रहा है प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसिंग करने का काम इसका होता है, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने का काम इसका ही होता है। उस पर जो भी कैलकुलेशंस करनी होती हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो वो इसको ही करना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मेन पार्ट बोला जाता है कंप्यूटर का। किस तरीके का दिखाई देता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। ये इस तरह का लेफ़्ट साइड में जो इमेज दिख रही है, ये बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है, और जो राइट साइड में इमेज देख रहे हैं आप, ये कुछ अंदर से कुछ इस तरह की इमेज दिखती है, ठीक है। जो सर्किट्स होते हैं, चिप्स होती हैं, पिनें होती हैं, कुछ इस तरह की ये लगी होती हैं। डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगली इमेज है जिसमें कि बाहर का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है आपको और अंदर से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी पिनें लगी हुई हैं, बहुत सारे सर्किट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं इसको तैयार करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर सीपीयू नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानकारी कर रहे हैं, राइट। की पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेसर इंक्लूड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, perform mathematical and logical operations. Control unit direct how data flows within the computer and manages the execution of instructions. ठीक है। उसके बाद आपका आता है रजिस्टर, टेम्पररी स्टोरेज एरियाज ऑफ डाटा करेंटली बीइंग यूज्ड। इनका क्या मतलब है? देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर क्या काम करता है। एएलयू क्या है? एएलयू का काम होता है, जितनी भी कैलकुलेशंस का काम होता है वो सब एएलयू संभालता है। यानी मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं या जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सारा का सारा कौन संभालता है? एएलयू संभालता है। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल यूनिट, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये पूरा जितना भी काम होता है ना वहाँ पर पूरा, वो उस पर कंट्रोल करने का काम पूरा इसी का होता है। किसको क्या करना है, कौन सा हार्डवेयर यूज़ करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ठीक है, किस टाइम करना है। तो ये सारा का सारा कौन संभालता है? ये आपका कंट्रोल यूनिट संभालता है। उसके बाद रजिस्टर आता है। रजिस्टर में क्या है? रजिस्टर एक तरह की मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी, जो कि सीपीयू के अंदर इनबिल्ड होती है, राइट। सीपीयू के अंदर होती है, एग्जीक्यूशन के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। जब हमारा प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा होता है, किसी भी डेटा पर प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उस दौरान इस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे आपका हिंदी में लिखा हुआ की पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेसर, अंक गणितीय और तार्किक इकाई एएलयू, ठीक है। गणितीय और तार्किक क्रियाएं करने का काम किसका होता है? एएलयू का होता है। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं सब वो एएलयू कंप्लीट करता है। नियंत्रण करने का काम किसका होता है? सीयू का। डेटा को प्रवाह नियंत्रित करता है और निर्देशों का निष्पादन प्रबंधित करता है, ठीक है। सीयू का काम होता है कंट्रोल करना। बस अभी आप इतना समझ लीजिए, सीयू का काम क्या होता है? कंट्रोल करना होता है। रजिस्टर क्या है? अस्थायी डेटा स्टोरेज है, यानी कि टेम्पररी स्टोरेज है, परमानेंट नहीं है। ये टेम्पररी स्टोरेज है जो कि प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग होती है, राइट। की फीचर्स, सीपीयू के जो प्रोसेसर होता है उसके कुछ विशेषताएं होती हैं, क्या है? क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन द गीगाहर्ट्ज डिटरमाइंस हाउ फास्ट द प्रोसेसर ऑपरेट्स। ये बताती है गीगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज से पता लगता है कि हमारा जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, वो किस स्पीड से चल रहा है।
कि जो गीगाहर्ट्ज़ है वो स्पीड को मापने की एक यूनिट है। प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है गीगाहर्ट्ज़ में, राइट? कोर्स क्या है? कोर यहाँ पर बताया गया, मोर कोर अलाउ ए प्रोसेसर टू हैंडल मल्टीपल टास्क सिमिल्टेनियसली। यानी कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा कोर का आपका प्रोसेसर होगा, उतने ही ज़्यादा काम को वो एक बार में कंप्लीट कर सकता है। यानी कि एक साथ कंप्लीट कर सकता है। जितने ज़्यादा कोर का प्रोसेसर होगा, उतने ही ज़्यादा कामों को एक साथ कंप्लीट कर सकता है। यहाँ आप ये कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यूल कोर हो गया, क्वाड कोर हो गया, ठीक है? ये तो आपने नाम सुने ही होंगे। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी स्मॉल फास्ट मेमोरी लोकेटेड ऑन द सीपीयू टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी होती है और सबसे छोटी होती है। मेमोरी में सबसे छोटी होती है और सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये किस डेटा को स्टोर करती है? जिस भी डेटा को हम बार-बार सर्च करते हैं, जिस पे हम बार-बार काम कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पे, ये उस डेटा को स्टोर करके रख लेती है, ताकि जब भी आपको जल्दी ज़रूरत पड़े, टेबल आपके आगे पड़ी हुई है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने नज़दीक में कुछ एरिया ऐसा होता है, जहाँ पर कि आप जैसे कि जो छोटा-छोटा सामान होता है, आप अपने हाथ के नज़दीक में रख लेते हैं, बिल्कुल हाथ के पास रख लेते हैं, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े, आप उसको उठा सकें। तो वो एक कैश मेमोरी के रूप में होता है। आगे हिंदी में लिखा हुआ है मुख्य विशेषताएँ। क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाती है, इसकी स्पीड प्रोसेसर की गति को दर्शाता है। कोर क्या होते हैं? अधिक कोर से प्रोसेसर कई कार्य एक साथ कर सकता है, जैसे कि ड्यूल कोर, क्वाड कोर। कैश मेमोरी क्या होती है? प्रोसेसर के पास की स्थित होती है और तेज़ मेमोरी होती है। बहुत ही फ़ास्ट मेमोरी बोला जाता है इसको, जो बार-बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करके रखती है, राइट? आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और अपने कुछ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी जानकारी बढ़ सके। थैंक यू।